लोकसभा चुनाव के साथ ही इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने तो योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम नहीं रहेंगे। यह दावा सबसे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया था और इसके बाद लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर यह दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। पहले नंबर पर था संविधान बचाने का मुद्दा। बाद में जब लोकसभा चुनाव परिणाम सामने आए, यूपी में बीजेपी को हार मिली, लेकिन नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बन गए, तो सवाल उठने लगे कि यूपी में मिली हार का ठीकरा बीजेपी किसके सर फोड़ेगी। पूरे चुनाव में टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रचार के लिए रणनीति तैयार करने का काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया था। ऐसे में हार के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा, हार को लेकर बीजेपी में समीक्षा शुरू हुई और अचानक योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर संकट दिखाई देने लगा। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक की सीएम योगी से दूरियां बढ़ने लगी। केशव के तेवर तो बगावत के संकेत देने लगे। लखनऊ तक मैसेज पहुंचने लगा कि नेतृत्व में बदलाव तय है। विधायक पाला बदलने लगे थे, लेकिन अचानक ही बीजेपी हाईकमान को अपने पैर पीछे खींचने पड़ गए और अब चुनाव परिणाम आने के 52 दिन बाद बीजेपी की तरफ से पहली बार कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाया जाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अब तक मजबूत दिखने वाला बीजेपी हाईकमान अचानक कमजोर क्यों दिखाई देने लगा है। सुबह तक योगी के खिलाफ बीजेपी के अंदर माहौल दिख रहा था, शाम तक मामला पूरी तरह से पलट गया। तो आखिर कैसे मोदी पर भारी पड़ गए योगी, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी बीजेपी में अभी भी टकराव के हालात दिखाई दे रहे हैं। ये टकराव लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही चल रहा है। चुनावी हार के लिए एक खेमा बीजेपी हाईकमान को जिम्मेदार मान रहा है, जिसकी गलत रणनीति के चलते बीजेपी को करारी हार मिली, तो दूसरा खेमा योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को हार का कारण बता रहा है। बीजेपी हार पर मंथन कर रही है। मंडल के सभी विधायक और सांसदों को बुलाया जाता है, समीक्षा की जाती है, लेकिन इस मंडल बैठक में भी टकराव सामने आता दिखाई दे रहा है। पार्टी के नेता आपस में भिड़ते दिख रहे हैं। एक दिन पहले प्रयागराज मंडल की बैठक हुई थी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के प्रभाव वाला यह क्षेत्र माना जाता है। वो प्रयागराज जिले की फूलपुर सीट से सांसद भी रह चुके हैं। उन्हें बैठक के लिए आमंत्रित भी किया गया था। बैठक में सीएम योगी तो पहुंचे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने इससे दूरी बना ली। दूसरे दिन लखनऊ मंडल की बैठक हुई। लखनऊ से दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक विधायक हैं, इसलिए उन्हें बुलाया गया था, लेकिन ब्रजेश पाठक भी बैठक में नहीं पहुंचे। योगी आदित्यनाथ जरूर हर बैठक में दिखाई दिए और करीब 200 विधायकों के साथ बैठक कर वो दिल्ली पहुंच गए। योगी के दिल्ली पहुंचने से पहले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आ गया। उन्होंने साफ कर दिया कि यूपी में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो ये कि सप्ताह पहले ही भूपेंद्र चौधरी पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे और अब उनके बयान से साफ हो गया है कि योगी को हटाने की जो मुहिम बीजेपी के अंदर चल रही थी वो पूरी तरह से फेल हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे योगी के सामने बीजेपी हाईकमान कमजोर पड़ गया। पहली बात तो ये कि लोकसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद अगर सबसे ज्यादा सवाल उठे तो वो पीएम मोदी पर ही उठे। आरएसएस तो पहले ही इस बात का ऐलान कर चुका था कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट नहीं मिल रहा है। बीजेपी को स्थानीय नेताओं को आगे बढ़ाना होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में संघ की राय के खिलाफ बीजेपी हाईकमान ने रणनीति बनाई। नरेंद्र मोदी को केंद्र में रखा, उनके इर्द गिर्द ही पूरा चुनाव प्रचार किया। बीजेपी के घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी बना दिया, लेकिन जब हार मिली तो योगी आदित्यनाथ को विलेन बनाने की कोशिश बीजेपी के अंदर ही शुरू हो गई। दावा किया गया कि योगी आदित्यनाथ भले ही साधु हों, लेकिन वो जन्म से क्षत्रिय हैं और यूपी में योगी की जाति के लोगों ने ही बीजेपी को हराने का काम किया है। ठाकुरों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम अचानक ही योगी कैबिनेट की बैठक से गायब रहने लगे। लखनऊ की जगह दिल्ली में डेरा जमा लिया, लेकिन योगी लखनऊ से नहीं हिले। योगी समर्थकों ने बीजेपी हाईकमान को सख्त मैसेज देना शुरू कर दिया कि अगर यूपी में सीएम बदला तो बीजेपी की सरकार ही संकट में आ जाएगी। यूपी में बीजेपी के अधिकांश विधायक भी योगी के साथ दिखाई दिए और सबसे बड़ी बात तो ये कि जब यूपी को लेकर दिल्ली में मंथन चल रहा था तो योगी आदित्यनाथ एक बार भी दिल्ली नहीं गए और जब नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए वो दिल्ली पहुंचे तो उससे पहले बीजेपी हाईकमान योगी के सामने सरेंडर कर चुका था। दरअसल बीजेपी हाईकमान हो या फिर योगी आदित्यनाथ, दोनों को ही इस बात का एहसास हो रहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया लगातार मजबूत हो रहा है। यूपी में तो इंडिया गठबंधन बीजेपी से बहुत आगे निकल चुका है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में बड़ी हार मिल चुकी है
और जल्दी ही राज्य में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं। और जो जमीनी हकीकत सामने आ रही है वो बीजेपी को डरा रही है। दावा किया जा रहा है कि हाईकमान ने उपचुनाव को लेकर सर्वे कराया है और जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि बीजेपी सभी 10 सीटें हार सकती है। यहां तक कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी बीजेपी एक बार फिर हार सकती है। और इसी के चलते हाईकमान ने फिलहाल योगी को हटाने का अपना प्लान ठंडे बस्ते में डाल दिया है, क्योंकि हाईकमान ये मानकर चल रहा है कि अगर अभी योगी पर एक्शन लिया गया तो उपचुनाव में मिली हार को योगी पर कार्रवाई से जोड़ा जा सकता है। इसलिए दावा किया जा रहा है कि जो टकराव बीजेपी में अभी चल रहा है वो आगे भी बना रहेगा। हाँ, योगी की कुर्सी उपचुनावों के परिणाम सामने आने तक सुरक्षित रहेगी। उपचुनाव के परिणाम अगर बीजेपी हाईकमान की उम्मीद से उल्टे आए, यानी बीजेपी को यूपी में जीत मिल गई, तो ही योगी की कुर्सी सुरक्षित रह पाएगी। और इस बात का एहसास योगी आदित्यनाथ को भी हो गया है। इसलिए वो अकेले अपने दम पर सभी 10 सीटों पर तैयारी करने में जुटे हुए हैं। हर सीट पर उन्होंने कम से कम 3 मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है। मिल्कीपुर सीट पर तो 5 मंत्रियों को लगा दिया गया है। साफ है, योगी और मोदी के बीच जिस टकराव की खबरें आ रही हैं वो अभी थमी जरूर है, लेकिन पूरी तरह से इस पर रोक नहीं लगी है। फिलहाल दोनों डिप्टी सीएम और योगी आदित्यनाथ अभी दिल्ली में हैं। वैसे नीति आयोग की बैठक में हिस्सा सीएम ही ले सकते हैं, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम का इस दौरान दिल्ली में होने से ही ये साफ हो गया था कि अब हाईकमान ने हालात संभालने की कोशिश शुरू कर दी है। संकेत मिल रहे हैं कि उपचुनाव तक के लिए बीजेपी के अंदर युद्ध विराम हो गया है। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि अगर उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन यूपी में खराब रहता है तो क्या योगी पर कार्रवाई की ताकत जुटा पाएगा बीजेपी हाईकमान? तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। जिन राज्यों में अभी वो कमजोर दिखाई दे रहा था वहां भी उसे नए मजबूत सहयोगी मिलते दिखाई दे रहे हैं। ओडिशा की मुख्य विपक्षी पार्टी बिजू जनता दल और आंध्र प्रदेश की वाईएसआरसीपी की तरफ से इंडिया गठबंधन में शामिल होने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान यानी पीएम नरेंद्र मोदी बेहद कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और इसी के चलते वो योगी आदित्यनाथ को हटाने का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में हालात दूसरे थे। पीएम मोदी के एक इशारे पर ही बीजेपी शासित राज्यों के सीएम बदल जाते थे, लेकिन अब हालात अलग हैं। मोदी को विपक्ष की तरफ से तो मजबूत चुनौती मिल ही रही है, बीजेपी के अंदर भी उनकी स्थिति कमजोर होती नजर आ रही है और इसी के चलते योगी आदित्यनाथ की कुर्सी सुरक्षित दिखाई दे रही है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।